नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए 7, 8 और 9 जुलाई वो तारीख हुई जिस तारीख पे बीजेपी ने दावा किया कि इस तारीख पे मिले प्रशिक्षण के बाद आने वाले 3 सालों तक बीजेपी धरातल पे उस उत्साह ऊर्जा के साथ दिखाई पड़ेगी जिसका असर 2028 के चुनाव में देखने को मिलेगा। 3 दिनों के इस चले प्रशिक्षण सत्र में 12 सत्रों में अलग अलग विषय पे विशेष विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुरुआत की तो वहीं समापन कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष शामिल हुए जिन्होंने SSS के फॉर्मूले पे अपनी बात रखी। आज इन्हीं तमाम विषयों पे चर्चा करेंगे कि बीजेपी की इस पाठशाला से बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में इसका क्या कुछ दिखाई पड़ेगा धरातल पे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का शांत और सुरम्य मैनपाट इन 3 दिनों में साधु संतों की जगह सत्ता के साधकों से गुलजार रहा। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक और सांसद सभी मानो आत्ममंथन की मुद्रा में लिप्त थे। वजह थी बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। 3 दिनों तक नेता न केवल अपनी भाषण कला को धार दे रहे थे बल्कि समय प्रबंधन, अनुशासन और सुशासन जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ रहे थे। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक हुए प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के विधायक और सांसदों ने हर सियासी बारीकियों की क्लास भी अटेंड की। सरगुजा के मैनपाट में बीजेपी नेताओं के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। प्रशिक्षण शिविर में मंत्री, सांसद, विधायकों को दी गई हर सियासी विषय की ट्रेनिंग। 3 दिन के शिविर में 12 सत्र में दिया गया प्रशिक्षण। बड़े नेताओं ने लगाई पाठशाला। उद्घाटन सत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। जेपी नड्डा ने सांसदों, विधायकों को संगठन के साथ तालमेल बैठाकर जमीनी स्तर पर काम करने की दी सलाह। दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी लोक व्यवहार और समय प्रबंधन पर ट्रेनिंग। सीएम विष्णुदेव साय ने विकसित छत्तीसगढ़ के अवसर और आगामी समय पर दिया संबोधन। कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना। मैनपाट में पिकनिक, मौज मस्ती कर रहे नेता। सीएम साय ने किया पलटवार। कांग्रेस परिवारवादी पार्टी, हार की बौखलाहट, इसीलिए बोलने के लिए कुछ नहीं। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत से कांग्रेस हमलावर है। सियासी वार पलटवार दोनों तरफ से जारी रहे। एक तरफ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मैनपाट में पिकनिक चल रही है तो सीएम साय ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। चुनाव में हार के बाद उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। ये सच्चाई है कि राज्यपाल केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी से मिलने के बाद राज्य के हालात को उन्होंने, हमें लगता है कि अवगत उन्होंने करा दिया। उसी का नतीजा है कि ये मैनपाट में इनका ट्रेनिंग और पिकनिक सेंटर, मौज मस्ती का सेंटर को उन्होंने आने से अवॉइड कर दिया। अब परिवारवादी पार्टी है जो सिर्फ एक गांधी परिवार के प्रति ये लोग डिपेंडेड हैं और लगातार अभी विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में हार से इतना बौखलाए हुए हैं कि इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में लगे बीजेपी के इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को अगर कोई महज रूटीन समझ रहा है तो वो या तो मासूम है या फिर सियासत की बिसात को पढ़ने में कमजोर। ये शिविर दरअसल संगठन की रीबूटिंग है जहां नेताओं को सिर्फ भाषण नहीं, लक्ष्यबद्ध आचरण और रणनीतिक लड़ाई की पाठशाला पढ़ाई गई ताकि बाहर कांग्रेस की जड़ों को सीधा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए ये 3 दिवसीय शिविर कितना महत्वपूर्ण रहा। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 3 बेहद खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले के शर्मा जी भी हमारे साथ है। के जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। 3 दिवसीय इस बीजेपी के प्रशिक्षण सत्र के 12 उन अध्याय की बात कर ली जाए जिसपे अलग अलग विषयों पे प्रकाश डाला गया। बड़े बड़े वक्ताओं ने अपनी बातों को रखी। कांग्रेस ने एक लाइन में कह दिया कि आप केवल पिकनिक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं।
जब एक बार विश्लेषण कर दीजिए, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। के जी। देखिए उदय जी, किसी भी प्रकार के इस तरह से प्रशिक्षण को सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए कि जो बड़े नेता आके संदेश दे रहे हैं, जो सत्ता संगठन में सामंजस्य की बात कर रहे हैं, लोक व्यवहार की बात कर रहे हैं, सुशासन की बात करते हैं, समय प्रबंधन, कितने बजे आपको उठना है, जनता से कब मिलेंगे, विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कब मिलेंगे, राजधानी में कब समय देंगे, मंत्री पूरे छत्तीसगढ़ में 33 जिलों का दौरा कब करेंगे, पूरा कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, सामंजस्य की बात आती है। और दूसरे साथ ही साथ जो संयम, सेहत की जो बात कर रहे हैं, सबको योगा किए हैं तो क्या ये रूटीन में योगा करते रहेंगे, तमाम प्रकार के जितने भी शब्दों का आप बेहतर उपयोग करते हैं, प्रेम शांति का ये जो टापू कहा जा सकता है, मैन पार्ट, वहां से जो संदेश लेकर निकलेंगे ये, वो जनता के लिए कितना कारगर साबित होंगे जन व्यवहार की दृष्टि से, विकास की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में, चाहे विकसित भारत की बात करें, विकसित छत्तीसगढ़ की बात करें, या राजनीति को राष्ट्र सेवा का प्रतिबिंब बताने की जो बात नेता कह रहे हैं, इसमें कितना खरा उतरते हैं, ये अब जमीनी हकीकत अब सामने आएगी। क्योंकि इनका पूरी लक्ष्य जो है, कांग्रेस का हो चाहे भाजपा को, 2028, 2028 छत्तीसगढ़ विधानसभा और 2029 लोकसभा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ठीक है। के जी मैं लौटूंगा आपके पास, के जी मैं लौटूंगा आपके पास। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लक्ष्य है वो तय है 2028 और 2029। मैं जब एक बार राजनीतिक मेहमानों का रुख करता हूं, नितिन जी, क्यों कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी प्योरली पिकनिक पॉलिटिक्स कर रही है, जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि साहब ऐसा प्रशिक्षण केवल बीजेपी में संभव है। नितिन जी, ये प्रशिक्षण करे कुछ भी करे हमको मतलब नहीं है, पर जगह बड़ी अच्छी चुनी, मैन पार्ट, जिसमें अनुज शर्मा गा रहे थे, अडानी बजा रहे थे और पूरी सरकार के मंत्री और नेता नाच रहे थे। यही दिखा, बहुत अच्छा डांस किया है, बहुत, इनके नृत्य की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, बहुत अच्छा नृत्य किया है। और प्रशिक्षण देने कौन आ रहे हैं ये तो देखो अवधेश भाई, वो क्या नाम है, विनोद तावड़े, जो महाराष्ट्र के चुनाव में 5 करोड़ रुपया बांटते हुए, जनता को घूस देते हुए, रिश्वत देते हुए जो ट्रैप हुए थे, जिनका वीडियो जारी हुआ था, वो लोग यहाँ पर प्रशिक्षण देने आ रहे हैं। तो किस चीज का प्रशिक्षण दे रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। 4000 स्कूल प्रदेश में बंद हो गए, 67 नई शराब की दुकानें खुल गई, पिछले साल का खरीदी किया हुआ धान भीग रहा है संग्रहण केंद्रों में, कस्टम मिलिंग नहीं होने की वजह से, सोसाइटी में खाद नहीं है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, और ये पिकनिक मना रहे हैं। और क्या स्थान चुना है, मैन पार्ट, छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाता है भाई। ठीक है, जबरदस्त जवाब ले लेते हैं। और बृजमोहन अग्रवाल कहते जवाब हैं अस्त्र शस्त्र लेकर सब विधानसभा में और संसद में हो, तो अब वो खुद ही अस्त्र शस्त्र लेकर, ठीक है, नितिन जी जवाब ले लेते हैं, नितिन जी जवाब ले लेते हैं। राजीव जी बैठे हुए, पहले उनसे जवाब ले लेता, फिर मैं लौटता हूं आपके पास। नितिन जी पहले जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, 3 दिनों के 12 सत्रों में अनेकों विषयों पे विस्तार से चर्चा की गई। बीजेपी के तकरीबन 20 से अधिक नेता, मंत्री, विधायकों से हमारी बातचीत हुई। सबका एक ही कहना है कि आज के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी की रीति नीति जो है वो बदलेगी, और जिस तरह से प्रशिक्षण मिला है उसका असर उनके जीवन पर्यंत देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस को क्यों ये पिकनिक पॉलिटिक्स लगता है। नितिन जी बड़े गंभीर नेता है, गंभीर सवाल उठा रहे कि साहब कौन प्रशिक्षण देने आ रहा है, जरा जवाब दे दीजिए। देखिए, प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी की मेरुदंड है। जब हम विपक्ष में भी थे, जगदलपुर में हमारा प्रशिक्षण हुआ, हमारा एक प्रशिक्षण शिविर हुआ था, तो उस समय भी कांग्रेस के तमाम लोग ने कहा था कि आइए पर्यटन करिए, चित्रकूट देखिए और कोट का सैर कीजिए। तो हमारा तो जब हम सत्ता पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे डॉक्टर साहब, हम लगातार प्रशिक्षण करते हैं। प्रशिक्षण करने के उपरांत ही इंसान उभरता है। कोई कितना भी, सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े बैट्समैन थे, लेकिन रोज सुबह प्रशिक्षण के लिए जाते थे और स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे। तो प्रशिक्षण की कोई सीमा नहीं होती। शायद कांग्रेस पार्टी को यह नीति और नियत नहीं है कि इंसान को हमेशा प्रशिक्षण लेना पड़ता है। ग्रेडेशन बदलता है, 3rd जनरेशन से 4th जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन। जहां तक नितिन भाई ने प्रदेश की कुछ समस्याओं का उल्लेख किया, निश्चित रूप से मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं, बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं हमें विरासत में मिली है, कुछ समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है। लेकिन क्या समस्या होने से हम प्रशिक्षण न लें, और प्रशिक्षण लेने के बाद यदि
तारतम्य बने, संपर्क बने, समन्वय बने, और समन्वय बनने के बाद जनता जनार्दन के बाद जो हमारी चुनावी घोषणाएं थी उन घोषणाओं को हम और अच्छे से पूर्ण करें। और हमारी जो प्रतिबद्धता है, जो हमारे फिलॉसफी है, दीनदयाल जी का जो फिलॉसफी है, एकात्म मानवतावाद, समाज के अंतिम पंक्ति तक जो हम विकास करना चाहते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राष्ट्रवाद, तो क्या हम उसके लोग अगर काम कर रहे हैं, सत्ता तो एक माध्यम है, अटल जी ने भी कहा था, तो प्रशिक्षण इसीलिए लिया जाता है। अभी इन्होंने, हमारे मित्र ने जिस प्रकार से कही कि मैन पार्ट, भाई मैन पार्ट भी एक स्थान है, जगदलपुर भी एक स्थान है, हमारे स्थान का पूरे आज देश के लोगों ने देखा, इससे पर्यटन भी बढ़ेगा। और जो सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया, अनुशासन एक और सुशासन रहे, संपर्क रहे, समन्वय रहे, ये प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य था, उससे बहुत फायदा मिलेगा। राजीव जी मैं लौटूंगा जी। अब नितिन जी कुछ भी उस पर राजीव जी मैं लौटूंगा। नितिन जी जब संक्षेप में जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं के जी का रुख करूंगा। नितिन जी जब जवाब दीजिएगा, बीजेपी कह रही है, राजीव जी बड़े विद्वान नेता है, वो कह रहे हैं कि साहब प्रशिक्षण जारी रहेगा और प्रशिक्षण केवल बीजेपी में संभव है, ये तमाम नेताओं ने कहा। कह रहे हैं वो कि कांग्रेस में तो साहब प्रशिक्षण का कोई रोल ही नहीं है, वो तो केवल एक परिवार के आगे पीछे प्रशिक्षण लेके राजनीति करती है। जवाब दीजिए जरा। प्रशिक्षण हुआ, जबरदस्त प्रशिक्षण हुआ उदेश भाई। आप लोग तो कवरेज करने गए हैं, मेरे से ज्यादा आप लोगों ने नृत्य देखा होगा। बीजेपी के नेता कितना अच्छा नृत्य करते हैं, फिट नहीं है पर सबके वजन बढ़ गए हैं, 5-5, 7-7 किलो, सब ओवरवेट है। वो योगा का आपका एक वीडियो देख रहा था, उसी में समझ में आ रहा था। प्रशिक्षण नहीं, वो योगा प्रशिक्षण कितने साल मतलब प्रशिक्षित नहीं है। नहीं, आपने जो मंत्रिमंडल का गठन किया वो प्रशिक्षित नहीं है। खुद आपके नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से दूर रहिए, जनता से संपर्क में रहिए, समय का ध्यान रखिए। इसका मतलब चीजें क्लियर है। अब चिंता क्यों हो रही है? 18 महीने क्या कर रहे हैं? ये प्रशिक्षण शिविर एक बार सुन लेते हैं, राजीव जी एक बार सुन लेते हैं, तो ये सरकार जो राजीव जी एक बार सुन लेते हैं, नितिन जी कंप्लीट कर ले, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। थोड़ी सी ठीक चलती। नहीं, कांकेर के भानु प्रतापपुर में ये आपत्ति है अवधेश भाई, कांकेर के भानु प्रतापपुर में थाने के अंदर से होता है, पुलिस का लैपटॉप चोरी हो गया। ये आज कल की घटना है जो आज के समाचार पत्रों का प्रमुख विषय है कि थाने के अंदर से लैपटॉप चोरी हो गया पुलिस का, और उसकी रिपोर्ट उसने पुलिस अधीक्षक को लिखा है। तो लिखा गया ना आपकी तरह। नितिन जी मैं लौटूंगा आपके पास। नितिन जी मैं लौटूंगा, ये है सरकार आपकी। मैं ठीक है नितिन जी मैं लौटूंगा आपके पास। नाच गाना भाई ये सब ठीक है राजीव जी, नितिन जी मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। मैं जरा एक बार के जी का रुख करता हूं, फिर राजीव जी में लौटूंगा। आप भरपूर जवाब दीजिएगा। के जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि साहब इस प्रशिक्षण का असर आगामी 3-3.5 साल बाद कितना देखने को मिलेगा ये वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी गदगद है। बीजेपी के तमाम नेता, वरिष्ठ नेता हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, वो कह रहे साहब कि अद्भुत रहा 3 दिन, ऐसे ऐसे गुण हमने जीवन के सीखे जो आने वाले समय में एक बेहतर जनप्रतिनिधि बनने में कारगर साबित होगा। जी निश्चित रूप से लोक व्यवहार, तमाम प्रकार के जो इनको दी गई है शिक्षा, उसके साथ ही जो जब एक साथ रहते हैं, जो अभी नाच गाने की बात हो रही है, तो एकजुटता और सामंजस्य भी तो होता है। अलग अलग क्षेत्र से जीत के आए हुए विधायक जो कितने एक साथ रहते हैं, यदि सब एक साथ है तो एक विचार की बात आती है, किन विषयों को लेकर जनता के बीच जाना है, प्रदेश भर में किस प्रकार की समस्याएं, वहां मंत्री भी उपस्थित है, सांसद भी उपस्थित है, राष्ट्रीय स्तर पर किन मुद्दों को उठाना है, उसके साथ ही ये जो तमाम प्रकार के सामंजस्य की बात होती है, सत्ता के भी लोग हैं, संगठन के भी लोग हैं, तो इनमें एकजुटता सामंजस्य की बात होती है। तो जो क्लास लगता है उसके बाद भी बहुत सारी बातों पर इनमें आपस में चर्चा होती है, उसका असर की बात आती है। सोशल मीडिया में देखिए किस ढंग से एक्टिव नजर आए इस बीच में, दोनों तीनों दिन में भाजपा। तो कहने का मतलब सत्ता में होने के बावजूद आरोपों का जवाब देने के साथ साथ आक्रामक भी है। जो अस्त्र शस्त्र की बात आ रही, कल लाठी तक कांग्रेस बात कर रही थी, अब अस्त्र शस्त्र लेकर जाने की बात हो रही। तो राजनीति में आक्रामक तेवर भी भाजपा का देखने को मिलेगा, ये भी कह सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के आने के बाद एक उत्साह कांग्रेस में देखने को मिल रहा है कि दो पैरों पर दूसरे टीडीपी और जेडीयू के सहयोग से जो सरकार चल रही है वो कभी भी गिर सकती है, या छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए 2018 की तरह एकता और फिर हम सरकार में आएंगे उन्हीं 71 विधायकों के साथ। ये तरह की जो बातें उत्साह कांग्रेस में मिल रहा है, वही तरह भाजपा में आप देखेंगे
ये नेता जब अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो इनके दिनचर्या और लोक व्यवहार में कितना परिवर्तन आता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक साथ रहने तो ये तो तय है कि इनका सामंजस्य की बात है, एकजुटता की बात है, सत्ता संगठन की एकजुटता की बात है, ये तो महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ पर्यटन स्थल के रूप में उसका जो राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि बन रही है कि मैन पार्ट क्या चीज है, पानी वहां बढ़ता रहता है, तो असम शक्ति के खिलाफ यदि पानी बढ़ रहा है तो राजनीति में भी आपके खिलाफ कितना भी ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इन तमाम चीजों को न केवल राजनीतिक गुण बल्कि पर्यटन को लेकर भी जो लगातार चिंताएं की जा रही है उस पर भी सवाल जरूर होना चाहिए। मैं लौटूंगा, मैं जब राजीव जी का रुख करता हूँ। राजीव जी, अब आप नितिन जी की बातों का भरपूर जवाब दे दीजिएगा, लेकिन इस बात का भी जिक्र कीजिएगा और ये भी जवाब दीजिएगा कि क्या 3 दिन का प्रशिक्षण बीजेपी को मजबूती देने के लिए, एकता देने के लिए काफी साबित होगा आगामी चुनाव तक। राजीव जी? नहीं, बिल्कुल काफी साबित होगा। फिर मैं जो बार बार कहता हूं कि ये सतत प्रक्रिया है, आगे भी प्रशिक्षण होता रहेगा, आगे भी दीक्षा कार्यक्रम होगा। तो देखिए, ये इससे मजबूती मिलेगी। मजबूती मिलने के बाद, जैसे मैंने कहा कि जनरेशन बदला, 3rd जनरेशन से 4th जनरेशन पे आए, उसके बाद 5th जनरेशन के लिए वापस हमें कुछ न कुछ वर्कशॉप करते रहने होंगे और सीखने होंगे, और भी संस्थाएं आएंगी बाहर से। तो देखिए, हम तो इन सब चीजें नवाचार को बहुत, अभी IIM में हुआ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसमें भी प्रशिक्षण हुआ, और भी लोग आएंगे, और भी एजेंसियां आएंगी। देखिए, ये होना चाहिए, होने से विकास, एक आत्मविश्वास आता है। जो कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है, कम्युनिकेशन की कमी दिखती है, वो होता है, जो समन्वय की बात मैंने कही, तो बिल्कुल होता रहेगा और ऐसा होते रहना चाहिए। अन्य प्रदेशों में भी होता है, हमारे राष्ट्र के भी जो मंत्री हैं जो संसद में बैठे उनका भी होता है। राजीव जी, कांग्रेस क्यों नहीं इस बात को समझ रही है? ठीक है राजीव जी, कांग्रेस क्यों इस बात को नहीं समझ पा रही है कि साहब ये प्रशिक्षण आप लोगों को मजबूती देगी? वो दर्जनों सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी, नितिन जी दर्जनों सवाल उठा रहे, प्रदेश की यथास्थिति से वो वाकिफ करा रहे, जरा इस पे भी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस अपने राजधर्म का पालन कर रही है। जो हमारी जो प्रशासन के बीच में जो बौछारें होती, जो आरोप का बौछारों की जो तीर होती है, वो तीर छोड़ रहे हैं, और हमारा कर्तव्य हम उन तीरों का सामना करें और उन कुछ तीरों को लेकर उस पर काम करें कि कहाँ हमारी कमियां हो रही, उन कमियों को ढूंढें और उसका काम करें। इसीलिए तो ये हमारा खूबसूरत ये जो अमृत काल है लोकतंत्र का 75 वर्ष का, हम कांग्रेस की तरह नहीं है साहब कि अगर कोई कमी गिनारा है तो उसे जेल में 2.5 वर्ष के लिए बंद कर दे, संविधान को बदल दे, संविधान में नई शब्दावली, जेल में कौन बंद कर रहा है भाई? जेल की बात करेंगे तब तो ये डिबेट 1.5 घंटे का निकल जाएगा, खड़े खड़े करना पड़ेगा आपको जहाँ खड़े हो। हम इन आरोपों के बौछार का सामना कर रहे हैं और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीर जो चल रहे हैं ना आप लोगों के ऊपर, हम 3 बार, ये सब ऐसे तीर है भाई जो जवाब देने योग्य नहीं है। चले, ठीक है जनार्दन के राजीव जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। राजीव जी, मैं लौट रहा हूँ। मैं जब एक बार नितिन जी का रुख कर ले, तो नितिन जी ठीक है, विषयांतर ना हो, आज विशुद्ध रूप से मामला प्रशिक्षण का है। बीजेपी जो पहले शब्द से कह रही है कि साहब कांग्रेस में ऐसा प्रशिक्षण क्यों नहीं होता है, जरा जवाब दे दीजिए, और क्या वास्तविक में होता है ऐसा प्रशिक्षण? हमारे यहाँ कंटिन्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, पर इनके जैसे नहीं होते हैं। टूरिज्म वाले होते रहते हैं, कंटिन्यू होते हैं। नाम बताइए, नाम कहाँ पर हुआ, अरे किस जगह पर लगातार हो रहा है, पर आपके जैसा प्रचार प्रसार नहीं होता, और हमको जरूरत भी नहीं होती है। वर्किंग अवधेश भाई, हमको ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि भ्रष्टाचार से दूर रहो, कौन सी ठेकेदारों से दूर रहो। ठेकेदारों के संपर्क में आओगे तो सरकार बदनाम हो जाएगी। ये बोला है, ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है। अरे खुला बोला, जनता से संवाद करो, जनता से दुनिया मत बनाओ, है ना? और सरकार क्या, ये माफिया सब तो आपके यहाँ चल रहे हैं, मर्डर हो रहे रेत की खदानों में। मैंने एक बहुत बढ़िया बात बताई, मुझे दुख हो रहा है कि नितिन जी, मैं लौटूंगा, मैं जब एक बार केके जी का रुख कर रहा हूँ। ठीक है नितिन जी, मैं लौटूंगा। राजीव जी, मैं लौटूंगा, मैं जब केके जी का रुख करता हूँ। केके जी, राजनीतिक दल तो साहब मानने को तैयार नहीं है कि उनका प्रशिक्षण बेहतर या फिर उनका प्रशिक्षण बेहतर नहीं, दोनों एक दूसरे की कमियां बताएंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो बीजेपी कह रही है कि हमारे यहाँ सब प्रशिक्षण। लेकिन इन तमाम प्रशिक्षणों का क्या बीजेपी के भीतर एक व्यापक बदलाव या व्यापक लाभ के तौर पे आप देख पा रहे हैं क्या? एक बार विश्लेषण कर दीजिए केके जी। उदय जी, जैसे भाजपा को एक कहा जाता है कार्यकर्ताओं की पार्टी है,
पेश पार्टी है, एक अनुशासन की बात करती है, तो उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। जो भ्रष्टाचार रोकने की बात हो रही है, ये जनता के बीच बात है। आप जीरो टॉलरेंस को एक बड़ा विषय लेकर चल रहे हैं, गुड गवर्नेंस को लेकर चल रहे हैं। राजीव गांधी ने कभी कहा था कि सरकार जितना पैसा जारी करती है वो लोगों तक पहुंचता नहीं है। रमन सिंह का एक बयान चला कि 1 साल तक आप कमीशन खोरी बंद कर दिए। आज यदि ये बात स्पष्ट रूप से कही जा रही है तो जीरो टॉलरेंस एक बड़ा विषय है। अधिकारी, ठेकेदार, नेता, इस सब के बीच में यदि कमीशन खोरी की जो बात कहीं से आती है या कांग्रेस जो बात उठाती है, ये भ्रष्टाचार छिपाने के लिए जो प्रशिक्षण की बात कांग्रेस कर रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये कमजोरी है यदि भ्रष्टाचार सामने नहीं दिखेगा, यदि नहीं सामने ला पा रहे हैं, या भाजपा की सफलता है, ये जनता को देखना है। और कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में मुझे लगता है कि 5 साल सरकार में रही, अधिकारी कर्मचारी सबसे उनका संपर्क है, तो इस तरह से कमीशन खोरी, भ्रष्टाचारी, मैं तो कहता हूं बार बार पटवारी से लेकर मंत्रालय तक यदि जनता को लगता है कि यहाँ कोई कमीशन खोरी कहीं बिना दिए समय सीमा में समयबद्ध रूप से मेरा काम पूरा हो रहा है, एकल खिड़की प्रणाली, तमाम प्रकार की जो व्यवस्था, गुड गवर्नेंस, तकनीकी के उपयोग की बात करी, जनता के बीच कितना लोक व्यवहार की बात है, व्यवहार में कितना परिवर्तन आता है। विकास कार्यों के साथ नेताओं का व्यवहार एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है चुनाव जीतने के लिए और जनता में अपनी छवि और पार्टी की छवि बनाने के लिए। ठीक है केके जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसी पे जरा जवाब एक बार ले लेता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि साहब लोक व्यवहार बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। नितिन जी, आपके यहाँ भी ट्रेनिंग होते हैं, बीजेपी में भी प्रशिक्षण शिविर लगातार चलता है, क्या नेताओं के लोक व्यवहार में परिवर्तन होते आपको दिखाई पड़ता है? प्रशिक्षण तो हो गया, क्या इसका असर लंबे समय तक नेताओं के ऊपर दिखाई पड़ेगा नितिन जी? कुछ नहीं, जो हो गया वो हो गया उदेश भाई। अभी देखना बड़ा मजा आएगा। ये प्रशिक्षण शिविर से टूरिज्म से लौटेंगे, उसके बाद देखिएगा इनका नजरिया। अरे 2 मंत्री पद खाली पड़े हैं, मुझे तो लगता है वो कर देने थे प्रशिक्षण शिविर के बाद। 2 का 3 भी बोल रहे थे शायद। हरियाणा फार्मूला पे विचार पर वो भी कर दो। निगम मंडल आयोग में ऐसे राजीव चक्रवर्ती जैसे लोगों को महत्व देना चाहिए, जो लगातार पार्टी का पक्ष रखते हैं, हम जैसे लोगों से लड़ते हैं यहाँ पर बैठकर, हमारे जैसे लोगों के जवाब देते हैं, छोटे से कार्यकर्ताओं के। तो चिंता मत ये सब चीजें होनी चाहिए। प्रशिक्षण शिविर से नाच गा के, वो खा पी के, वो योगा इतना शानदार कर रहे हैं अवधेश भाई। आप भी फिटनेस में काफी एक्टिव है, मैं आपके वीडियोस भी देखते रहता हूँ। कौन सा योगासन है वो जो कर रहे हैं, जो टीवी में दिख रहा है? मेरे को तो योगासन समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार वो वीडियो को देख रहा हूँ, आपके चैनल में चल रहा है कि किस प्रकार का योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अरे भाई, मैं हाथ से नहीं, वो हाथ से आप लोग उड़ा रहे हो, वो योग नहीं है। राजीव जी से जवाब ले लेता हूँ संक्षेप में। नितिन जी मुझे समाप्त करना है, तो मुझे पता है कि योग कैसे होता है। नितिन जी मुझे समाप्त करना है, मैं एक बार राजीव जी से संक्षेप में जवाब लेता हूँ, फिर मैं समाप्त करूंगा। ठीक है राजीव जी, जरा जवाब दे दीजिए कि इस प्रशिक्षण का क्या आगामी समय तक लोक व्यवहार से लेके सारे चीजों पे व्यापक असर दिखाई पड़ेगा? संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना होगा। लोक व्यवहार, लोक आचार, लोक शिष्टता से लेकर जो लोक संभावना है, सबके संभावनाओं का सेतु और संभावनाओं का ये कार्य होगा। ये प्रशिक्षण शिविर एक दूरगामी परिणाम देगा और इसके बाद भी और भी प्रशिक्षण शिविर होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रशिक्षण एक मेरुदंड है संगठन का, जिसमें बार बार प्रशिक्षित किया जाता है, बार बार सम्मेलन किए जाते हैं, ताकि कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री जनता के साथ समन्वय बना सके। आगे भी होता रहेगा। अब ये कितने भी इसकी मैन पार्ट की खिल्ली उड़ाए, योग की खिल्ली उड़ाए, आप खिल्ली उड़ाए। मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है राजीव जी, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, केके जी आपका शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। बीजेपी ने इस बात का वादा किया कि बीजेपी बदली बदली सी नजर आएगी, लेकिन सियासत में सवाल कई है, सुझाव कही है। इन तमाम चीजों का असर आगामी दिनों में क्या दिखने को मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।